अस्सलामुअलैकुम मेरी शहज़ादियों, आज हम रमज़ान स्पेशल में आपके लिए लाए हैं होममेड पिज़्ज़ा। चीज़ लवर के लिए और कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स जिनको अप्लाई करके पतीली में आप रेस्टोरेंट स्टाइल का पिज़्ज़ा बनाएंगे और ऊपर की लेयर भी आपकी बिल्कुल वैसी ही गोल्डन सी होगी। तो इसके लिए हमने हाफ़ कप नीम गर्म पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून हम शुगर ऐड करेंगे और शुगर को हमने मेल्ट कर देना है। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करें इस तरह। अच्छे तरीके से शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद हम 1 टीस्पून यीस्ट ऐड करेंगे। यीस्ट को मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसे कवर करके साइड में रख देंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए। इसको साइड में कर देते हैं और 10 मिनट बाद मिलते हैं। दस मिनट बाद आपका यीस्ट एक्टिव हो चुका है। चेक करते हैं इसको। सॉगी फ्लफ़ी सा आपका यीस्ट एक्टिव हो चुका है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। 1.5 कप हमने मैदा ऐड करना है। 1 कप ऐड करें और हाफ़ कप और आपने मेजर करके 1.5 कप ऐड किया। हाफ़ टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। अब इन सबको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने हाथों से इसको गूंदना शुरू करेंगे। चम्मच को साइड में कर दें और अब हम इसका डो बनाएंगे। इसको अच्छी तरीके से आप गूंद के डो बनाएं इसका। थोड़ा पानी यूज़ करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने पानी ऐड किया है। हमारा डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, थोड़ा सा हमने सॉफ्ट रखना है इसे ताकि हमारा इजीली यीस्ट एक्टिव रहे। और इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। गर्मियाँ हों तो आप 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दोगे तो ये आपका रेडी हो चुका होगा डो। लेकिन सर्दियों में आपने 2 घंटे तकरीबन इसको रखना पड़ेगा किसी गर्म जगह पे। अच्छी तरीके से गूंदने के बाद हम इसको कवर करके, ये देखें, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, डो आपका नरम होना चाहिए। 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके इसको हम कवर करके रख देंगे। इस मौसम में आप 1.5 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख सकते हो क्योंकि अभी हमारा ज़्यादा गर्मी का मौसम शुरू नहीं हुआ है। तो आप इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रख दें ताकि ये डो हमारा रेडी हो जाए। जब तक हम अपनी पिज़्ज़ा की फिलिंग के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं, हाफ़ कप के करीब मैंने चिकन लिया है, हाफ़ लीमू लिया है, 2 चम्मच टेबल स्पून हमने दही ली है, 1 टीस्पून हमने तंदूरी तिक्का मसाला लिया है, 3 स्लाइसेस हमने लहसुन के लिए हैं जिसको हमने उसी वक्त ग्रेट करके ऐड किया है और हाफ़ टीस्पून के करीब हमने काली मिर्च ली है। इन सब को हम ऐड कर देंगे। नींबू ऐड करेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और फिर सारे मसाले और दही ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून तिक्का मसाला और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ये ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और कवर करके इसको भी हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें
बेल आइकॉन को प्रेस करें, जो साइड में घंटी बनी होती है वो ब्लैक हो जाएगी तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है, आधा घंटा हो गया है। अब हमने एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है और हम अपना चिकन ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आप चिकन ऐड कर दें और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, इसके पानी को खुश्क कर दें। पिज़्ज़ा ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ये खाने के बाद रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ा को आप भूल जाएंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे कि ताकि हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए। हमारा चिकन सॉफ्ट हो चुका है, चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखें बिल्कुल रेडी है। चलें आए इसे चेक करते हैं। ये देखें ज़बरदस्त आपका कुक हो चुका है। अब इसे हम एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसको निकाल दें, ट्रांसफ़र करें एक बाउल में और इसको हम साइड में रख देंगे। ज़बरदस्त सा चिकन फ्लेवरफुल यम्मीएस्ट आपका तैयार है। इसको हम साइड में रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और हमारा डो भी चेक करते हैं। ये देखें आपका डो डबल हो चुका है। अब हम इसे पंच करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका डो रेडी है। चलें आए तो अब हम अपना पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। ये देखें इसको पंच करें, इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा गूंद लें ताकि इसका ग्लूटेन एक्टिव रहे। देन हम अपनी रोटी बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों से बनाएं या रोलिंग पिन से बनाएं। आप इसको एक रोटी बनाएंगे, तकरीबन ये आपका मीडियम के इक्वल या उससे थोड़ा सा बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनेगा, तकरीबन 12 इंच के करीब होगा। हमने कुछ हाथों से किया है और कुछ हम रोलिंग पिन से इसको इक्वली स्प्रेड कर देंगे और उसे हम पिज़्ज़ा पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। तकरीबन ये हमारे 10 इंच का है। साइड में हमने एक देगची में स्टैंड रख के उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है। जब भी आप पिज़्ज़ा या केक बनाएं तो आप अपनी देगची को इस तरह से पहले से ही प्री हीट कर दिया करें। अब हमने पिज़्ज़ा पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है और उसको हमने ब्रश के ज़रिए स्प्रेड कर दिया। इक्वली स्प्रेड कर दें आप। देन हम अपने डो जो हमने रोटी बनाई थी वो हम इसमें सेट कर देंगे। अब हम अपनी पिज़्ज़ा की रोटी को इसमें सेट कर देंगे। आप इसमें पिज़्ज़ा की रोटी को इस तरीके से ऐड करेंगे। अच्छा याद रखें जो किनारे हैं वो थोड़े आपके ऊंचे होने चाहिए। जो पैन में आप साइडों में किनारे सेट करोगे पिज़्ज़ा रोटी के, वो आपके थोड़ा 1 इंच ऊंचा होना चाहिए। इससे ये होगा कि जब आपका चीज़ मेल्ट होगा तो वो बाहर नहीं निकलता है और आपका सेट रहता है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं। तो 1 इंच तक इस तरीके से आपने ऊपर रखना होगा। देन हम इसमें फॉक की मदद से प्रिक करेंगे। ये ज़रूर आप कीजिएगा, इससे ये है कि आपका पिज़्ज़ा बीच में से फूलेगा नहीं। इस तरह से आप प्रिक कीजिएगा। ये पिज़्ज़ा स्पेशली जो पिकी ईटर्स होते हैं, खाने के मामले में नखरे दिखाते हैं, तो आप रमज़ानों में ऐसी चीज़ें बना के देंगे तो वो दिल से खाएंगे। तो अब हमने ऐड करना है पिज़्ज़ा सॉस। 3 से 4 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से आप हर तरफ आप इसे स्प्रेड कर दें। रोटी के चारों तरफ आप सही तरीके से स्प्रेड करेंगे। देन हम चीज़ ऐड करेंगे। मैंने ग्रेट किया हुआ चीज़ लिया है जिसमें 80% आपका मोज़रेला चीज़ और 20% आपका चेडर चीज़ है। ग्रेट किया हुआ ऐड करोगे।
आजकल इजीली अवेलेबल है। चीज़ लवर्स के लिए ये बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा होगा। आप अच्छे तरीके से इसको ऐड करें और चीज़ आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद हम ऑरिगानो ऐड करेंगे। इसको स्प्रिंकल किया है तकरीबन 2 पिंच के करीब। कुटी हुई लाल मिर्च हमने ऐड करनी है, वो भी 2 पिंचेस, 2 चुटकी के करीब। अब हमने जो चिकन रेडी किया था उसके पीसेस ऐड करेंगे। बहुत ही यमीएस्ट से पीसेस बने थे आपके, वो आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हम कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें शिमला है, रेड शिमला है, और हमने रेड कश्मीरी लाल मिर्च जो मेरे पास सूखी थी उनको मैंने गर्म पानी में कुछ देर रखा और फिर ऐड किया है। जब वो सॉफ्ट हो गई तो मैंने शिमला और प्याज है मैंने, जो ये सारी चीज़ें आपने लंबाई में कट करनी है। कश्मीरी लाल मिर्च भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट देती है। जितना आप खाते हो उतना आप इसमें ऐड कर दें। जो चीज़ आपको जितना ज़्यादा पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई वेजीज़ आप चाहते हैं वो ऐड कर दें। अब अगेन हम चीज़ से टॉपिंग करेंगे इसकी। अगेन आप चीज़ स्प्रेड करें इस पर, अच्छे तरीके से चीज़ से टॉपिंग कर दें, स्प्रेड करें। देन हम लास्ट में ऑरिगेनो अगेन 2 पिंचेस और 2 पिंचेस कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। जो मैं शूट करना भूल गई, मैंने एल्युमिनियम फॉयल की स्ट्रिप बनाई थी जिससे आप पिज़्ज़ा को इजीली हैंग करके देगची में सेट कर सकते हो। इस तरीके से ये देखें, बहुत ही इजी तरीका है। और फिर फॉयल को आप यूज़ करके रख भी सकते हैं। और फिर इसे हमने 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया है। 20 मिनट बाद मिलते हैं। पंद्रह से 20 मिनट बाद हमने साइड में एक तवे को बहुत ही तेज़ आंच पे गरम होने को रख दिया था। देगची की लिड को रिमूव करके हम तवे से कवर कर देंगे। और यही वो ट्रिक है जिससे आपके पिज़्ज़ा पर रेस्टोरेंट स्टाइल की गोल्डन लेयर आएगी और आपका लेस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप इस तरीके से पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 6 मिनट बाद आप इसे रिमूव कर दें। और इस एल्युमिनियम फॉयल के ज़रिए आपने कितना इजीली इसको लिफ्ट अप किया और बाहर ट्रांसफ़र किया। और ये देखें, आपके ब्राउनिश आपकी लेयर, ऊपर से बहुत ज़्यादा लेस आपको बन के मिलेगी। तो ज़रूर इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा और आपके घर वाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये पिज़्ज़ा आपने बनाया है या किसी रेस्टोरेंट से आया है। तो शहज़ादियों, देखा आपने कितना डिलीशियस पिज़्ज़ा घर पे रेडी किया है। अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, चेक आप 5 मिनट बाद इसको ट्रांसफ़र करें बाहर, ताकि आपकी चीज़ इजीली सेट हो जाए। चीज़ को सेट होने में 5 मिनट लगते हैं। पिज़्ज़ा जब आपका बन जाए तो 5 मिनट के लिए उसे सेट होने देना और फिर आप इसकी कटिंग करके चेक करें कि कितना मज़ेदार सा लेस से भरपूर चीज़ी पिज़्ज़ा आपने बनाया है। खाने वाला खाता ही रह जाएगा, उसकी डिमांड ख़त्म नहीं होगी। तो मज़ेदार सा यमीएस्ट जायके से भरपूर आपके अपने हाथों से बना चीज़ी पिज़्ज़ा रेडी है। ये देखें, वाओ अमेजिंग। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो ये ट्रिक्स और टिप्स के साथ मज़ेदार सा पिज़्ज़ा चीज़ लवर्स के लिए, आपके बच्चों के लिए रेडी है। इन्जॉय कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। आपके काम को आसान बनाने के लिए इतनी इजी ट्रिक्स और
टिप्स लेकर आते हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट, हमारा हक तो बनता है। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस पिज़्ज़ा को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी शहज़ादियों।